तो शहजाद का घर तोड़ दिया गया, कल के डेट में शहजाद निर्दोष साबित होंगे तो क्या घर बना दिया जाएगा? जो जुडिशरी का प्रोसेस है उस प्रोसेस के अगेंस्ट में ये पूरी सियासत चल रही है। कोर्ट कचहरी के नाम का कोई चीज़ रह नहीं गया है कि कोर्ट के किसी प्रक्रिया को बिना मेंटेन किए हुए सरकार इमीडिएट किसी छोटे छोटे इशू को लेकर के मुस्लिम और हिंदू के मैटर को बनाकर किसी अपोजिशन से जुड़ा हुआ है या सरकार के किसी विचार से भिन्न अपना विचार रखता है, इसका मतलब क्या वो क्रिमिनल हो जाता है? धूमधाम से गाया जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन क्या इस गाना की परिकल्पना इस देश के मौजूदा सियासत्ता से की जा सकती है? तो ये तमाम जो हालात बनाए जा रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को डेमोलिश किया जा रहा है, ये तमाम जो हालात बनाए जा रहे हैं वो देश हित में नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हित में नहीं है। चंद्रचूड़ साहब को संज्ञान लेना पड़ेगा कि इस देश की जो प्रजातंत्र है वो किस कोने में जा रही है। हम ये तो आखिरी स्टेज है, सरकार पहले आखिरी स्टेज पे जाती है, फिर उसके बाद जांच करती है, बाद में अगर वो निर्दोष पाया गया तो सवाल है उस घर को पुनः बनाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा कि बिना किसी जांच पड़ताल का, बिना किसी एविडेंस का, बिना किसी साक्ष्य का किस तरीके से, किस आधार पर घर को डेमोलिश किया जाता है, किस आधार पर जो है बुलडोजर चलाया जाता है। खासकर अगर मुस्लिम जाति से, मुस्लिम कम्युनिटी से है तो कोई कानून को नहीं देखना है, कोई संविधान को नहीं देखना है, कोई प्रणाली को नहीं देखनी है, बस अपना सरकार को एक प्रोजेक्ट के तहत काम करना है, वहां के प्रशासन को एक प्रोजेक्ट के तहत काम करना है जो इस प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर देश भर में कई सारे सवाल गूंज रहे हैं। सवाल ये कि आरोप लगने के साथ ही क्या सज़ा देना ज़रूरी है, और अगर सज़ा दी जा रही है तो फिर न्यायालय किस काम के रह गए हैं। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर का है, जहां पर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। 5 करोड़ की लागत से बने एक आलीशान घर को जमींदोज कर दिया गया, और न सिर्फ घर तोड़ा बल्कि गाड़ियाँ भी तोड़ दी गई। तमाम सवाल उभर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रमोद कुमार हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। तमाम लीगल इश्यूज़ पर भी हम बात करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं जब बुलडोज़र की कार्रवाई होती है, देश की आवाम ये सवाल करती है, कोर्ट कचहरी एक जो प्रोसेस होता है वो सब कहाँ गुम हो जाता है? क्या ऐसे ही इंसाफ दिया जाएगा? नहीं, ये तो इंसाफ है ही नहीं। देखिए, जो जुडिशरी का प्रोसेस है उस प्रोसेस के अगेंस्ट में ये पूरी सियासत चल रही है। और अगर आप पिछले 10 सालों का अगर आप इतिहास देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो बनाया गया प्रस्तुत संविधान था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो आज पलटकर पूछ रहा है हु द पीपल ऑफ इंडिया। कोर्ट कचहरी के नाम का कोई चीज़ रह नहीं गया है। अब ये कहाँ का कानून आ गया, किस आईपीसी और जो नए जो कानून बने हैं, बीएनएस बने हैं, या तमाम जो 3 लॉ चेंज हुए हैं, इसमें कहाँ ऐसा प्रावधान लिया गया है कि कोर्ट के किसी प्रक्रिया को बिना मेंटेन किए हुए सरकार इमीडिएट किसी छोटे छोटे इशू को लेकर के मुस्लिम और हिंदू के मैटर को बनाकर किसी ऑनेस्ट व्यक्ति को, किसी सोशल वर्कर को, वो इसलिए कि किसी अपोजिट पार्टी का जो है वो किसी अपोजिट पार्टी से जुड़ा हुआ है या किसी अपोजिशन से जुड़ा हुआ है या सरकार के किसी विचार से भिन्न अपना विचार रखता है, इसका मतलब क्या वो क्रिमिनल हो जाता है? क्या ऐसे व्यक्ति जो किसी दूसरी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या वे व्यक्ति अपराधी हो जाता है? तो अगर आप पिछले 10 सालों के देखेंगे पूरे इतिहास को, तो ये हर जगह यही हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाया गया, पुलिस को वकील से लड़ाया गया, सीबीआई को सीबीआई से लड़ाया गया, अगरे को पिछले से लड़ाया गया। और यही तमाम हालात इस देश में प्रकट करने की, यही तमाम हालात इस देश में लागू करने की एक असफल कोशिश की जा रही है। लेकिन ये अंधी सियासत्ता इस बात को नहीं पूरी कर पाएगी, क्योंकि इस देश के लोगों ने बड़े खून और पसीनों से, हमारे पूर्वजों ने आज़ादी को सींचा है। जब आप बात करते हैं कि अभी हम लोग इंडिपेंडेंस डे की 78वीं वर्षगांठ मनाए हैं, जहाँ पर बड़े धूमधाम से गाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, बड़े धूमधाम से गाया गया कि जन गण मन अधिनायक जय हो, बड़ी धूमधाम से गाया जाता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन क्या इस गाना की परिकल्पना इस देश के मौजूदा सियासत्ता से की जा सकती है? इस देश में हालात ये हैं, जो बात आप कर रहे हैं मध्य प्रदेश में ये जो मिस्टर शहजाद हैं, हाजी शहजाद हैं, जो वीडियो मेरे सामने आया है, मेरे संज्ञान में आया, जो मैंने देखा है, उसमें यही कि प्रशासन ने, अच्छा ये जो मोहम्मद शहजाद हैं उनका भी यही कहना है कि मुझे प्रशासन ने वहाँ के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए बुलाया था कि ताकि मैं अपना कोई स्टेटमेंट दे दूँ तो शायद ये समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन बाद में जो वहाँ के जो प्रशासन है या वहाँ के जो बीजेपी की सियासत्ता है, उनके आदेश पर
उसे गलत तरीके से फंसा दिया गया है और उसके बाद उस पर 10,000 रुपये का समथिंग वो इनाम की घोषणा कर दी गई। तो ये तमाम जो हालात बनाए जा रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को डेमोलिश किया जा रहा है। ये तमाम जो हालात बनाए जा रहे हैं वो देश हित में नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हित में नहीं है। ये हमारे देश के बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा प्रस्तुत जो संविधान है और जो हमारे पूर्वजों ने जिस संविधान को सींचा बनाया है, ये संविधान की परिकल्पना इस देश की मौजूदा सियासत्ता से नहीं की जा सकती। ये मौजूदा जो सियासत्ता है इस देश को डेमोलिश करने के लिए, इस जुडिशरी प्रक्रिया को डेमोलिश करने के लिए, और ये सामाजिक जो संरचना है, जो हमारी मूलभूत सामाजिक संरचना है, जो हमारी भारतीय प्रस्तावना है, उसको डेमोलिश करने के लिए तमाम जो प्रक्रियाओं को लांद रही है, जो इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के प्रजातंत्र के लिए खतरा है। और अगर ऐसी परिपाटी रही तो आने वाला जो हमारा देश, जो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में जाना जाता था, वो हम डेमोलिश होकर के ढंढर की तरह गिर जाएंगे। इसलिए हमें और आपको सबको मिलकर के आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि किसी निर्दोष के खिलाफ इस तरीके से साजिश रचकर उसे जेल में डाल देना, उसे कटघरे में डाल देना, उसके खिलाफ एक धार्मिक भावना को भड़का देना, उसके खिलाफ हिंदू मुसलमान की लड़ाई को तेज कर देना, इस देश की सियासत्ता की परिपाटी न रही है, नहीं रहने देंगे। लेकिन सवाल क्या है कि अभी जो हालात हैं, उस हालात में हमें और आपको इस देश के जो तीसरे चौथे स्तंभ है उसको आवाज उठानी पड़ेगी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जो सोशल अवेयरनेस से जुड़े हुए लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, चंद्रचूड़ साहब को संज्ञान लेना पड़ेगा कि इस देश की जो प्रजातंत्र है वो किस कोने में जा रही है। और यही अगर हालात रहा, जो हालात मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो देखने को मिल रहा है हाजी शहजाद को लेकर कि 5 करोड़ के बहुमंजिला इमारत को इस तरीके से नष्ट-नाबूद कर दिया जाता है कि सिर्फ वो राजनीतिक रोटी सेकनी है, इस तरीके से तोड़ दिया जाता है, डेमोलिश कर दिया जाता है कि उसे अपने वहाँ पर जो हिंदू मुसलमान के नाम पर जो वोटर को भड़काना है, जो धार्मिक विद्वेष फैलाने हैं, उसको मेंटेन करना है, क्योंकि सरकार को कुछ करना नहीं है। पूरे 10 साल में देखेंगे तो यही हो रहा है। और इन्हीं हालातों को मेंटेन करने के लिए कभी पश्चिम बंगाल में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी बिहार में, कभी झारखंड में, कभी महाराष्ट्र में, ये तमाम चीज़ों को एक प्रोजेक्ट की तरह किया जाता है जो हमारे देश के प्रजातंत्र के खिलाफ है। इसे हमें आपको सबको मिलकर के आवाज़ उठानी पड़ेगी। और आप चूंकि मीडिया से जुड़े हैं, आप मीडिया के एक स्तंभ हैं, आप लोगों को और तेज आवाज़ उठानी पड़ेगी ताकि आने वाले जो हमारा आने वाला जनरेशन है वो हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, वो हमारे जो ये आने वाला जनरेशन है वो सद्भाव और जो प्रजातंत्र की जो नींव रखी गई, जिससे प्रजातंत्र की आधारशिला रखी हमारे देश के पूर्वजों ने, मिलकर के लड़ाई लड़ी, इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद दिलाया, उसी आज़ादी की लड़ाई फिर से एक बार आपको यहाँ के लोगों से लड़नी पड़ेगी ताकि ये जो सामाजिक सद्भाव है वो आपस में मेंटेन रहे और फिर से कोई हाजी शहजाद की तरह कोई किसी राजनीति का शिकार न बने, या जो महाराष्ट्र में या जो मध्य प्रदेश में या जो झारखंड में जो चीज़ें हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई जा रही हैं, ऐसी कोई जो विषमता है हमारे देश में नहीं फैले। हमारा देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रजातांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रजातांत्रिक प्रणाली है, इसे हमें जीवित रखना आपको हमारा सबका कर्तव्य है, सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए इस देश के जो चीफ जस्टिस साहब हैं चंद्रचूड़ साहब को मैं एक बार आपके माध्यम से आह्वान करूंगा कि वो सुमोटो लेते हुए ऐसे सियासत के खिलाफ जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर किसी निर्दोष को जेल और कटघरों में बंद करके तोड़ना चाहती हैं, सराहना चाहती हैं और इस देश के जो विपक्ष की आवाज़ है उसको बंद करना चाहती हैं, उसे कम से कम आने वाला जो सियासत्ता है उसे इस देश से सबक सीखे कि हमारा देश किन हालात में जिंदा है और हमारा जो प्रजातंत्र है किन हालात में जिंदा रहेगा। इन दोनों का जो सामंजस्य है उसे समझने की ज़रूरत है। पर ये जैसे आपने कहा कि ये जो है संवैधानिक तरीका नहीं है, गैर संवैधानिक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। जब ये सब कुछ पता है तो ये फिर रुकेगा कैसे और कौन लोग इसको रोकेंगे? क्योंकि ये जो स्थिति है ना ये लगातार चल रही है। आपने देखा एक के बाद एक वीडियो सामने आते हैं और जिसका घर टूटता है वो बेबस खड़ा हुआ नजर आता है सिर्फ आरोप में। देखिए यही तो प्रजातंत्र के खिलाफ ये आह्वान है, प्रजातंत्र के खिलाफ ये सरकार की जो एक प्रोजेक्ट है वो काम कर रहा है और इसी प्रोजेक्ट के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं क्योंकि जो चीज़ें हो रही है जुडिशरी प्रक्रिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पहले आप कंप्लेन करेंगे, पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसका इंट्रोगेशन करेगी और उसके बाद अगर वो लगता है कि वाकई में ऐसा हुआ है तो कोर्ट
जो है वो ऑर्डर पास करेगी, उसके घर को डेमोलिश करना है नहीं करना है, या तमाम जो प्रक्रिया है घर डेमोलिश करने का या नोटिस चिपकाने का या नोटिस देने का, उन तमाम प्रक्रियाओं से गो थ्रू होना पड़ता है। उसके बाद ही हम ये तो आखिरी स्टेज है। सरकार पहले आखिरी स्टेज पे जाती है, फिर उसके बाद जांच करती है। बाद में अगर वो निर्दोष पाया गया तो सवाल है उस घर को पुनः बनाएगा कौन। और ये सही है कि हाजी मोहम्मद जो हाजी शहजाद हैं वो एक निर्दोष व्यक्ति है। कहीं भी किसी प्रोटेस्ट में मैंने पथराव करने का कोई वीडियो देखा नहीं है। और जो शहजाद हैं उनका कहना है कि हमें बुलाया गया था प्रशासन के द्वारा लोगों को समझाने के लिए और उल्टे हम पर केस कर दिया गया। तो ये हमारी संवैधानिक प्रणाली नहीं रही है, ये हमारी जुडिशरी की प्रणाली नहीं रही है। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से इस देश में डर पैदा किया जा रहा है, विपक्ष के लोगों को डर पैदा करके और शासन करने की, जैसे अंग्रेजों ने आया, अंग्रेज क्या किए, फूट डालो और शासन करने की नीति अपनाया, और ये सरकार भी यही कर रही है। प्रशासन के लोग जो काम कर रहे हैं, जो तोड़वा रहे हैं घरों को, बुलडोजर चलवा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, लेकिन इसके लिए आप जैसे लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। सरकार के खिलाफ एक आह्वान करना पड़ेगा लोगों को, और वहाँ की जो जुडिशरी प्रक्रिया है, जो सर्वोच्च जुडिशरी प्रक्रिया है, उसे अप्रोच करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा कि बिना किसी जांच पड़ताल का, बिना किसी एविडेंस का, बिना किसी साक्ष्य का किस तरीके से, किस आधार पर घर को डेमोलिश किया जाता है, किस आधार पर जो है बुलडोजर चलाया जाता है। और ये यूपी से कहानी शुरू हुई है, मध्य प्रदेश गई है, और ये चीज़ें जहाँ जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश है वहीं होता है। तो ये तमाम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है, जो तमाम जो हमारी जुडिशरी प्रक्रिया है, उसको नस्तानाबूद करने की एक सफल कोशिश है, जिसे हमें रोकने की जरूरत है। पर इसमें एक सवाल ये भी है, बहुत सारे लोग ये देखते हैं उत्तर प्रदेश में अगर बुलडोजर चल रहा है तो देखा जाता है कि आरोपी कौन है, कौन से वर्ग से वो आता है। अगर एक समुदाय से आता है तो तुरंत बुलडोजर चल जाता है, दूसरे समुदाय का अगर आरोपी है तो वो घर को डेमोलिश नहीं किया जाता है। ऐसे उत्तर प्रदेश में कई उदाहरण हैं, बिल्कुल महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र, बल्कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे ऐसे ही हालात हैं कि अगर वो किसी विपक्ष का या किसी पार्टिकुलर किसी कम्युनिटी का है, खासकर अगर मुस्लिम जाति से, मुस्लिम कम्युनिटी से है, तो कोई कानून को नहीं देखना है, कोई संविधान को नहीं देखना है, कोई प्रणाली को नहीं देखनी है, बस अपना सरकार को एक प्रोजेक्ट के तहत काम करना है, वहाँ के प्रशासन को एक प्रोजेक्ट के तहत काम करना है, जो इस प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब इस पूरे मामले को देखते हुए क्या कुछ किया जा सकता है जस्टिस के लिए? क्या कार्रवाई इन पर हो सकती है? देखिए, कार्रवाई तो अभी जितने भी, अगर आपने पास्ट के, चाहे उत्तर प्रदेश की, आप उत्तर प्रदेश के शुरू से पिछले 5-7 सालों को देखें तो कार्रवाई तो आज तक कुछ हुई नहीं है। बस ये है कि मैं अगर एग्जांपल इसी शहजाद का ले लूं तो शहजाद का घर तोड़ दिया गया, कल के डेट में शहजाद निर्दोष साबित होंगे तो क्या घर बना दिया जाएगा? क्या किसी का घर आज तक बनाया गया है? तो एक ही कारण है, क्योंकि नीचे की जुडिशरी प्रक्रिया से तो उम्मीद है नहीं। सर्वोच्च न्यायालय से, इस देश के सबसे बड़े जुडिशरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि शायद शहजाद जैसे लोगों को न्याय मिलेगा, और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का, बिना किसी आधार का, बिना किसी जुडिशरी प्रक्रिया को मेंटेन करते हुए, प्रोसीजर को मेंटेन करते हुए, किसी के भी घर को, किसी के भी कार को या किसी की प्रॉपर्टी को डेमोलिश करना, उसे बुलडोजर से तोड़ना या उसे बर्बाद करना, ये किसी भी कानूनी प्रक्रिया का जो है हनन है, प्रजातंत्र के मुंह पर तमाचा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सर पे तमाचा है, ये इस देश के मुल्क पर तमाचा है, इस देश के उन लोगों पर जिन्होंने आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी और उनके जो विचार थे, उन विचारों से, जिन विचारों से हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए आहुति दी, उनकी आहुति पर तमाचा है। और इस तमाचा इस देश के उस बुद्धिजीवियों पर है जो इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी पर बड़े धूमधाम से गाते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बड़े धूमधाम से गाते हैं, कहते हैं कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बड़े धूमधाम से गाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। इस तमाम विचारों पर तमाचा है। अगर हम और आप आपस में उलझे रहें और इस सियासत के इस दाव पेच में और इस प्रोजेक्ट में अगर हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहे तो आने वाला समय नहीं है, फिर अंग्रेजों से भी ज़्यादा बदतर स्थिति हो जाएगी जो इस देश की मौजूदा सियासत्ता कर रही है। एक आखिरी सवाल, जैसा आपने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे लोग गुहार ये लगा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही कुछ कर सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने ये वीडियो नहीं जा रही होंगी? क्या वजह है जो संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है? देखिए,
आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, मैं भी देश की सबसे बड़ी जुडिशरी प्रक्रिया से जुड़ा हूं। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको जुडिशरी प्रक्रिया के अगेंस्ट में जाकर नहीं बोल सकता, क्योंकि जो मैटर प्री जुडिश है उसके लिए कोई ऐसा वक्तव्य देना उचित नहीं है। लेकिन ये सभी लोग जानते हैं कि आज जो जुडिशरी है वो सियासत की गोद में जाकर कैद हो गई है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर आप तमाम अभी तक जितने भी जजमेंट हुए हैं, ऑर्डर पास हुए हैं, आप देखिए क्या हुआ। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर असंवैधानिक करार कर दिया गया तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या? जिन लोगों ने गलत किया, क्या उसे कोई पनिशमेंट मिला? क्या उसे कोई किसी तरीके का आप कह सकते हैं उसे कोई सजा दे दी गई? नहीं। क्या उस पर कोई फर्दर कोई जांच हुई? तो इसी तरीके से महाराष्ट्र में आपने देखा होगा जो वहाँ के जो राज्य गवर्नर थे उनको लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया। लेकिन अब जब इलेक्शन दोबारा होने जा रहा है और पिछले 4 साल 5 साल से पेंडिंग रहता रहा वो सारी चीज़ें, और सुप्रीम कोर्ट फर्दर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो अब एक्शन लेकर आप क्या करेंगे? अब तो चुनाव हो रहा है, तो अब एक्शन लेकर क्या करेंगे? तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो हमारा जुडिशरी प्रक्रिया भी अब सियासत्ता के गोद में जाकर कैद हो गया है। कुछ उम्मीद देश के सर्वोच्च न्यायालय से हैं आज भी। मुझे लगता है कि इन सभी मुद्दों पर, जहाँ पर जो देश के प्रजातंत्र से जुड़ा हुआ मामला है, किसी के सामाजिक सद्भाव से जुड़ा हुआ मामला है, उन पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा और आने वाले समय में कुछ नई चीज़ें निकल के आएगी और जो भी सियासत या जो भी प्रशासनिक प्रक्रिया गलत कर रही हैं उन्हें पनिश किया जाएगा निश्चित रूप से। ऐसी उम्मीद है। आगे क्या होगा ये आप भी देखते रहिए, मैं भी देखता रहूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने सुना एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, प्रमोद कुमार सारी चीज़ें ये बता रहे थे, क्या लीगल इश्यूज़ हैं और जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह की स्थिति रहने वाली है। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।